लखनऊ में रविवार को एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें 60,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से खुद नियुक्ति पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य की पुलिस फोर्स को बड़ी संख्या में नए पुलिसकर्मी मिले। हालांकि सिर्फ रोजगार से जुड़ा ये कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसके जरिए बीजेपी की आंतरिक राजनीति के कुछ संकेत भी देखने को मिले। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही ब्रजेश पाठक और अन्य मंत्री भी मंच पर मौजूद थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया। उसके बाद अमित शाह ने भी युवाओं को प्रेरित करते हुए भाषण दिया। अपने भाषण की शुरुआत में अमित शाह ने पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, फिर बाद में उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र किया और कहा, मेरे मित्र और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी कहकर उनको संबोधित किया। बस इसी लाइन को लेकर यूपी में अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तो आज इस पूरी वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि आखिर यूपी में सिर्फ इतनी सी बात पर क्या राजनीति हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से ये बातें सामने आती रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के रिश्ते पूरी तरह से सहज नहीं हैं। कई सरकारी आयोजनों या फिर तमाम उपचुनावों के अगर माहौल को देखा जाए तो यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच दूरी देखने को मिलती रही है। हाल ही में दोनों नेता दिल्ली में अलग अलग समय पर अलग अलग बीजेपी नेताओं से मिले थे। इससे भी उनके आपसी संबंधों को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। केशव प्रसाद मौर्य न केवल डिप्टी सीएम है, बल्कि पार्टी के लिए ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो जब बीजेपी को जीत मिली थी तब उनके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री पद तक के लिए भी हो गई थी। मौर्य की गिनती बीजेपी की उन तमाम नेताओं में होती है जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नजदीकी ताल्लुक रखते हैं। अमित शाह द्वारा उन्हें मित्र कहकर संबोधित करना यही दिखाता है कि वे अभी भी पार्टी में बड़ी राजनीति और बड़ी रणनीति का हिस्सा लगातार बने हुए हैं। तो ऐसे में उनके मित्र कहने को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं होने लग गई और इसी पर ये होने लग गया कि क्या अमित शाह के बहुत करीबी हैं केशव मौर्य, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मंच पर उनको संबोधित किया तो वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है। इससे ये भी पता लग रहा है कि यूपी की राजनीति में काफी कुछ अंदर खाने हलचल चल रही है। हालांकि सिर्फ इस आयोजन की अगर बात की जाए तो इसमें एक तरफ युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अंदरूनी सियासत के छिपे संकेतों को भी उजागर इस आयोजन के जरिए किया गया है। अगर बात करें अमित शाह की तो उन्होंने सीधी पंक्ति में ये जताने की कोशिश की है कि केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के लिए अभी भी जरूरी चेहरा है, खासकर सामाजिक समीकरणों को साधने के लिहाज से। ऐसे में बीजेपी, जो कि इस बात के लिए जानी जाती है कि वो हर चेहरा बहुत ही सोच समझकर मैदान में उतारती है या फिर हर चेहरे को बहुत ही सोच समझ के आगे रखती है, वो ये चीज कहीं ना कहीं जताती नजर आई कि देखिए बीजेपी की राजनीति बिल्कुल अलग है और पार्टी सिर्फ अपने हित के बारे में सोचती है। यही वजह है कि मंच से गृह मंत्री अमित शाह उनके लिए मित्र कहकर संबोधित उनको करते हुए नजर आए। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं और मित्र कहने को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।